बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नरेंद्र मोदी ने दोबारा सरेंडर कर दिया। इंडिया ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए। नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सरेंडर कर दिया। जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया को खबरदार किया था कि वह रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, तब मोदी सरकार का वजीर पेट्रोलियम कहता था हम डिक्टेशन नहीं लेंगे। भारत का वजीर खारजा सरेआम अमेरिका का मजाक उड़ा रहा था। वह कहता था एक दर बंद तो 100 दर खुले, हम तो अर्जेंटाइन और वेनेजुएला से भी तेल खरीदेंगे। बीजेपी के रहनुमाओं ने अमेरिकन दबाव के खिलाफ हर प्लेटफॉर्म पर जहर उगला, लोकसभा में लंबे लंबे भाषण दिए, लेकिन हुआ क्या? उधर प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया, उधर मोदी की धोती गीली हो गई। इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने आज खबर ब्रेक की है कि भारत की ऑयल रिफाइनरीज ने रशिया के साथ तेल की खरीदारी के सौदे मुअत्तल कर दिए। ये है दुनिया की चौथी बड़ी मईशत की असल औकात। भारत ट्रंप के 24 घंटे भी नहीं निकाल सका और भाग गया। मोदी सरकार को पता चल गया कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आने वाला वक्त तो इससे भी बुरा होगा। इसलिए अब शैतान मोदी के अमेरिका को जवाबी धमकियां तो नहीं दे रहा, बल्कि मीडिया पे खबरें चलवा रहा है कि भारत की 60% आबादी के पास टॉयलेट की सहूलत मौजूद नहीं। इंडिया टुडे खबर दे रहा है कि भारत में 100 करोड़ लोगों की आमदनी कितनी है जिससे वो मुश्किल के साथ अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। अर्नब गोस्वामी दुनिया को बता रहा है कि इंडिया में फ़ीकस आमदनी इंतहाई कम है, लोगों के पास कोई फालतू पैसा नहीं, कोई बचत नहीं। सुने ज़रा गोदी मीडिया अमेरिकन पाबंदियों के नताइज से किस तरह अपनी कौम को डरा रहा है। भारत अमेरिका को दवाइयां, कपड़े, आईटी सेवाएं देता है। टैरिफ से ये सामान अमेरिका में बहुत महंगा हो जाएगा, यानी ये जब वहां जाएगा तो बहुत महंगा होगा, बहुत महंगा होगा तो वहां का जो लोकल सामान है उससे ज्यादा महंगा होगा। तो लोग ये ना खरीद कर लोकल सामान अमेरिका का खरीदेंगे। इससे भारत का अमेरिका में निर्यात घट जाएगा। तो अब देखा कि इंडियन मीडिया ने आने वाले मुआशी तबाही पे मातम तो शुरू कर दिया, लेकिन अपनी गलतियों पे सवाल नहीं उठा रहा। असल में मईशत का दारोमदार आपकी डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी पे होता है, क्योंकि जितना आप ताकतवर होते हैं उतना ही लोग आपकी कदर करते हैं, उतना ही आप एक करीब आने की कोशिश करते हैं, आप साथ तजारत की कोशिश करते हैं, आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, आपको अपना शराकतदार तस्लीम करते हैं, आपके साथ चलने में फ़ख्र महसूस करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत के डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी की नाकामी को खुलकर आयां कर दिया। आप देखें कि पहलगाम वाक़े पर किसी एक मुल्क ने भारत के कहने पर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। भारत ब्रिक्स का मेंबर है, शंघाई ताउन तंजीम और आसियान का रुकन है, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी है। हत्ता कि G7 और क्वाड कॉन्फ्रेंस में भी भारत को किसी ने मुंह नहीं लगाया। आलमी सतह पर इंडिया अपनी अहमियत खो बैठा है, इसलिए अमेरिका ने इसकी सरपरस्ती से हाथ खींच लिया। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने दुरुस्त कहा है कि इंडिया अब ग्लोबल एक्टर नहीं रहा। सुने। President, the whole trade team's a bit frustrated with them. And also, India's been a large buyer of sanctioned Russian oil that they then resell as refined products. So, they have not been a great global actor. How about in China, some of that wrapped up? And जिस दिन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर हुआ, उसी दिन ट्रंप रोजाना सुबह उठते हैं इंडिया को शर्मसार कर रहे हैं। सवाल यह है कि इनकी अपनी इतनी ज़्यादा इज्जत अफजाई पे मोदी चुप क्यों है? भारत की अपोजिशन जमातें मोदी से मुसलसल मुतालबा कर रही हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की बातों का जवाब दो। लोकसभा में प्रधानमंत्री से पूछा गया, आप ट्रंप के दावों की तरदीद करते हैं, तस्दीक क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन मोदी तो खामोश है। आज तक इसने अपनी जुबान से ट्रंप का नाम लेने की जुर्रत नहीं की। मैं आपको बताऊं कि मोदी की इस खामोशी के पीछे राज क्या है, वो क्यों अमेरिका को जवाब नहीं दे रहा। तो अपनी स्क्रीन पे गार्डियन का ये आर्टिकल देखें, खबर देखें कि असल बात है कि मोदी ने अपनी ज़ुबान खोली तो उसके दोस्त अडानी का कारोबार ख़तरे में पड़ जाएगा। चंद महीने पहले अमेरिका ने अडानी को रिश्वत सतानी के एक केस में चार्ज किया था। अडानी ने सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए अमेरिकन हुक्काम को $250 मिलियन रिश्वत देने की ऑफ़र की थी। तो मोदी को पता है, अगर उसकी ज़ुबान से अमेरिका के ख़िलाफ़ या ट्रंप के बारे में एक लफ्ज़ भी निकला तो अडानी बर्बाद हो जाएगा। अडानी बर्बाद हुआ तो बीजेपी कहीं की नहीं रहेगी, बीजेपी को कुछ हुआ तो फिर मोदी नहीं बचेगा। तो मोदी, राजनाथ, अमित शाह अपनी ATM मशीन की खातिर चुप है। मैं तो हैरान हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप के तेवर देख के अमेरिका में मुकीम इंडियन कम्युनिटी भी खौफजदा कि कहीं ट्रंप इंतज़ामिया इनके वीज़ा ना कैंसिल कर दे। मेरी कल अमेरिका में एक दोस्त से बात हो रही थी, वो मुझे बता रहा था कि यहाँ इंडियन कम्युनिटी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स इस्तेमाल करने छोड़ दिए। हत्ता कि ये लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी नई पाबंदियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं।
उन्हें डर है कि अगर ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ जुबान खोली तो फिर अमेरिका में रहना और डॉलर कमाना नामुमकिन होगा। मैं आपको बताऊं कि इंडिया को आसमान की बुलंदियों से ज़मीन की पस्तियों तक लाने वाला कौन है? अजीत देओल जी। ये वही शैतान है जिसने भारत को दुनिया भर में जलील किया। ये दरिंदा पहलगाम वाक़े का मास्टरमाइंड भी है। ऑपरेशन सिंदूर इसी ने तरतीब दी। इसी के मशवरे पर मोदी सरकार ने तैयारों का मलबा और फौजियों की लाशें छुपाई। दहशतगर्दी की सरपरस्ती का आइडिया इसी ने दिया। यही वो शख्स है जिसने बलूचिस्तान में इंतशार को हवा दी, अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के अड्डे बनाए। यही वो शख्स है जिसने भारत को पूरी दुनिया में रुसवा किया और इसे स्वार्थी तौर पर तनहा कर दिया। इसकी बनाई हिकमत अमली की वजह से ईरान इंडिया से दूर हुआ है, चाइना और रशिया इंडिया से नाराज है, यूरोपियन यूनियन और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो है इंडिया को मुंह लगाना छोड़ दिया उन्होंने। अजीत देओल के करतूतों की वजह से आज दुनिया का कोई मुल्क इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं, स्वाय इजराइल के, क्योंकि इजराइल ही वो वाहिद मुल्क है जिसके अजाइम अजीत देओल से मिलते हैं। सुने जरा इंडियन नेशनल कांग्रेस उसके बारे में क्या कह रही है। विदेश मंत्री जयशंकर जी को और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दोवल जी को बदल देना चाहिए, क्योंकि दोनों की ही सलाह पर प्रधानमंत्री मोदी जी देश के विदेश नीति को बनाते हैं। और आज नतीजा आपने देख लिया। 25% का टैरिफ तो है ही दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन उससे भी ज्यादा जो बातें राष्ट्रपति ट्रंप और पाकिस्तान सरकार के बीच में हो रही है, उन बातों का रुख बहुत ही चिंताजनक और दुर्भाग्यजनक है। आप में से अक्सर लोग सोचते होंगे कि मोदी तो ट्रंप का दोस्त था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप का रवैया बिल्कुल ही बदल गया? अजीत देओल ने सवाल का जवाब देने के लिए एक नई कहानी निकाली और मीडिया में बैठे उसके एजेंट दिन रात उसकी झूठी कहानी को सच साबित कर रहे हैं। अपनी स्क्रीन पे एक ट्वीट का आपको अक्स दिखा रहा हूँ। ये ट्वीट शिव आरोव की है। शिव आरोव जो है इंडिया के एक बड़े टीवी चैनल NDTV का मैनेजिंग डायरेक्टर है और शिव आरोव ने एक्स पे अपनी पोस्ट में दावा किया कि 7 और 10 मई के दौरान कुछ ऐसा पड़ा हुआ जिसकी वजह से अमेरिका नाराज है। उस नाराजगी की वजह ट्रंप और मोदी दोनों को मालूम है और इंडियन एयर चीफ एयर मार्शल यानी इंडियन एयर मार्शल और इंडियन फाइटर जेट्स के एक पायलट को भी पता है कि अमेरिका हमसे क्यों नाराज है। ये एक मुबम सा ट्वीट है जिसने लोगों में एक सस्पेंस पैदा कर दिया, लेकिन ये ट्वीट आने के चंद घंटे के बाद गोडी मीडिया के एंकर्स ने उसे डीकोड करना शुरू कर दिया और एक नई मिस्ट्री कहानी जो है वो आना शुरू हो गई। गोदी मीडिया दावा कर रहा है कि नूर खान एयरबेस पे अमेरिका ने अपना अड्डा कायम कर रखा था जो इंडियन हमले से तबाह हो गया। इससे ट्रंप इंडिया से नाराज है। अब मेरे गौरव आर्या का ये क्लिप सुने, देखें ज़रा ये शख्स किस तौहीन आमेज लहजे में सदर ट्रंप को धमकाने की कोशिश कर रहा है। रूस से हथियार खरीदते हो। ट्रंप ये चाहता है कि ठीक है मैं हथियार बेचूंगा, इंडिया हथियार हमसे खरीदे। तो दोस्तों, इंडिया ट्रेड डील जैसी भी साइन करे, इंडिया, अगर मैं आपको बता रहा हूं, इस आदमी को थूक के चाटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रोफेशनल थूक के चाटने वाला है ट्रंप। यह है शाइनिंग इंडिया का असल तारीख चेहरा। यह है इनकी असल औकात। पहलगाम वाक़े के बाद ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची जब सालिसी के लिए दिल्ली गए थे ना, तो इसी में जो गौरव आर्या ने इनकी तौहीन की थी। अब उसी लबो लहजे में डोनाल्ड ट्रंप को भी धमकियां दे रहा है। असल में यही लोग हैं जो इंडिया को अंदर और बाहर से नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अब ये बात किसी से ढकी छुपी तो नहीं है कि गोदी मीडिया के ये सारे के सारे भौंपों असल में अजीत देओल के एजेंट्स हैं। उसी के कहने पे ये भौंकते हैं, उसी के इशारों पे दुम लाना शुरू कर देते हैं। मुझे यकीन है कि जिस तरह ईरान ने मुझे गौरव आर्या के कमेंट्स पे एहतजाज किया था, बहुत जल्द वाइट हाउस भी वो रद्द अमल देगा। मेरे गौरव आर्या के करतूतों पे मोदी सरकार ने ईरान से भी माफ़ी मांगी थी, तो अब ये ट्रंप इंतजामिया के सामने भी माफ़ी के लिए गिड़गिड़ाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेरिका अब इंडिया को इतनी आराम से कोई ग्रीन चिट देगा। आप ही क्या राय है मुझे दीजिएगा कमेंट्स में। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।